आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना इज़ अ पैंडमिक और ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और इसकी वजह से हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं। प्रीवियस सेशन की जो मार्कशीट थी, एग्ज़ाम देने के बाद मार्कशीट भी आपके घर तक ही पहुंची थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज। अप्रैल से नया सेशन भी स्टार्ट हुआ जिसमें कि आप लोगों की क्लासेस रन हुई वाया डिफरेंट मीडियम्स, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही, लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आपकी क्लासेस रन हुई। और अप्रैल से ही हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमारी पढ़ाइयाँ नॉर्मल हमारे रूटीन पे थी। कुछ लोग की पढ़ाई लॉकडाउन हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझते हुए वापस उन्होंने भी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से करनी शुरू कर दी। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई करिकुलम, बहुत सारे जगहों पे एग्जाम्स, दैट इज द फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम, उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। और उस एग्जाम के मार्क्स बिकॉज आपके रिपोर्ट कार्ड में ऐड होंगे, दैट इज वाई अब हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से प्रॉपर पढ़ाई करनी है। हमें प्रॉपर पढ़ाई करने का मतलब कि एग्जाम्स हमारे सर पे हैं और अब हमें जो भी नॉलेज फ्रॉम अप्रैल टू द मिड ऑफ जुलाई हम लोगों ने रिसीव की है, उसको हमें रिजल्ट के फॉर्म में किस तरीके से शो करना है। बेस्ट तरीका इसको समझने का ये है दैट we can divide the whole study strategy into 5 parts। 5 parts या 5 questions के फॉर्म में हम अपनी स्टडी, दैट इज योर नॉर्मल स्टडी भी हो सकती है एंड योर स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम्स, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। सो द 5 questions are there and you have to answer these 5 questions with the help of this session. So the first question is when to study। आप जानते हो that you can divide the day into basically 3 parts: morning, afternoon and night। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि नाइट में पढ़ा करिए, बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि आफ्टरनून में पढ़ा करो, या बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। सो इन तीनों बातों को, इन तीनों डे के पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए आइए ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डे को शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ नॉर्मल डे, एग्जाम्स आर नॉट देयर एंड यू जस्ट वांट टू कंडक्ट योर डेली स्टडीज, सो यू कैन bifurcate the day into 3 parts as I have already told you earlier, that is morning, afternoon and night। मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी एनीथिंग न्यू। कुछ न्यू अगर पढ़ना हो, कोई न्यू चैप्टर पढ़ना हो या किसी न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करना हो, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम। सो इफ you take out just 1 hour in the morning, just after you woke and you came out from the bed। आप बेड से उठते हो, just wash your face, brush your teeth and select a area of your house जहाँ पे आप बिना डिस्टर्ब हुए 1 घंटे पढ़ सको। I am not talking about a long time, just 1 hour, any time in the morning। बहुत स्कूल्स में क्लासेस भी चल रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स में फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ 8 o'clock 9 o'clock से, तो उसके पहले कभी भी आप 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो अपने लिए, जहाँ पे आप किसी न्यू टॉपिक को पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर्स आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को आप मॉर्निंग में एक बार रीड बस कर लोगे तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इम्बाइब हो जाएंगी। As I have already told you earlier that morning is a very fresh time। आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, आप तुरंत उठे होते हो, तो उस समय आप अगर किसी चीज़ को अपने माइंड में इम्बाइब कराना चाहते हो, अपने माइंड में एब्जॉर्ब कराना चाहते हो, तो आप इजीली करा सकते हो। देन आफ्टर द मॉर्निंग इज ओवर,
you can take out 2 hours in the afternoon for revision. Now revision is very important thing. जो भी चीजें आपकी क्लास में आपके टीचर्स ने पढ़ाए ड्यूरिंग द सेशंस, अभी हम स्पेशली कोरोना की बात कर रहे हैं, व्हेन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो 2 घंटे कभी भी जब आपका ब्रेक हो या आपके पास फ्री टाइम हो, आप उस 2 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर रिविजन. जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया या जो सुबह आपने न्यू पढ़ा, उन सारी चीजों को आप उस समय डिस्कस कर सकते हो, उस समय पढ़ सकते हो. बट यू डोंट हैव टू स्टडी 2 hours continuously. What you have to do? Firstly, you have to study for 50 minutes. पहले आप 50 minutes के लिए पढ़ो. And then take out 10 minutes. 50 minutes के बाद 10 minutes का break ले लो. And during that break time, you can just have a walk, or you can listen to your favorite music, or even if you have phone addiction, you can use your phone. 10 मिनट के लिए आप ये चीज कर सकते हो. Then after that 10 minutes, again move back to study. Now if you want, you may study for 50 minutes or even for 1 hour. This break of 10 minutes will help you to become freshen up. Okay? आपको तरोताज़ा करने में, आपको फ्रेश करने में हेल्प करेगा. बिकॉज लगातार 2 घंटे के लिए बैठ के पढ़ना इज समटाइम्स अ वेरी हेक्टिक थिंग. सो आप इस चीज को यूज कर सकते हो. द लास्ट पार्ट ऑफ द डे इज द नाइट टाइम. जब आपने दिन भर की अपनी पढ़ाई ड्यूरिंग सेशंस या ऑनलाइन पढ़ के कंप्लीट किया है, तो रात का टाइम ऐसा होता है व्हेन योर बॉडी नीड्स रिलैक्सेशन. सो एट दैट टाइम you can choose a subject in which you have to practice. For example, maths, physics और chemistry. Especially ये 3 subjects आप ऐसे टाइम के लिए चूज कर सकते हो. When you have to practice numericals, when you have to practice questions, और अगर आप इंग्लिश, हिंदी या दूसरे सब्जेक्ट भी, सोशल स्टडीज भी पढ़ रहे हो, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स. सो जब आप राइटिंग वर्क करोगे, आप लिखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो जो आपकी बॉडी, ब्रेन अब आपका उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, दैट इट इज़ एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उस टाइम को आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करिए और अपने ब्रेन को एक्टिव रखने की कोशिश करिए. नाउ बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि मैम वी आर अ पर्सन जो कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाता एंड रात को उसका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है. आई एक्सेप्ट योर थिंग्स, आई एक्सेप्ट योर थॉट्स, बट रात को आपका माइंड तभी एक्टिव होता है व्हेन यू हैव टेकन अ शॉर्ट स्लीप और अ नैप ड्यूरिंग द आफ्टरनून. आफ्टरनून में आपने 1 आवर और 2 आवर का एक स्लीप ले लिया हो, तभी आपका जो ब्रेन है वो रात में एक्टिव रहता है. तो फिर आप इजीली, क्योंकि बहुत सारे घरों में दिन में हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, घर में एल्डर्स हो, टीवी चलता हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ज़्यादा यूज होते हो, तो आप दिन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते. तो आप ये सोचते हो कि सब लोग सो जाए, उसके बाद हम रात को पढ़ेंगे. दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. बट तब आपको अपने दिन भर के शेड्यूल को उस समय शिफ्ट करना होगा, उस समय उस अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना होगा जब आपके फैमिली मेम्बर्स सो जाए. लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी दिन भर की थकी हुई है, सो इट इज़ बेटर, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको रात को पढ़ना है, आपने ऐसी प्लानिंग बनाई है कि आप रात को पढ़ेंगे, देन you have to remember one thing in mind, that you must have taken a sleep of minimum 1 or 2 hours in the afternoon. Okay, so this was all about at what time we should study. हमने आपको तीनों टाइम का, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट का बता दिया कि कब आपको क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है, कितने घंटे दिन में, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम होता है, देन यू कैन यूटिलाइज 2 hours in the morning, 1 hour and at night 1 hour. The next thing is where to study. So इस टॉपिक में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं. पहली चीज, using table and chair. Many of the people have their habits that they lie down on the bed, they lie down on the sofas and have a good time and they study. इस समय आपका जो माइंड होता है काफी ज्यादा लेजी हो जाता है और फिर वो किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं कर पाता.
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं दैट व्हेन दे गो टू स्टडी दे फील स्लीपी. सो स्लीपी होने का द मेन रीजन इज दैट यू मस्ट बी लाइंग ऑन योर बेड और ऑन योर सोफाज. अगर आपको प्रॉपरली 50 मिनट्स या 1 आवर और 2 आवर पढ़ना है तो इट इज बेस्ट दैट यू यूज अ टेबल एंड अ चेयर. इससे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी पोस्चर हमेशा सीधी रहेगी. हमेशा कोशिश करिए सीधे बैठने की, स्ट्रेट बैठने की. ओके. दूसरी चीज कि आपको नींद भी आनी कम हो. एक और चीज उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा स्लीपीनेस फील करते हैं, यू कैन यूज ब्लैक कॉफी. द बेस्ट मेथड टू मेक ब्लैक कॉफी इज दैट डोंट यूज शुगर and don't use milk, as it is a black coffee. No need to add milk in that. Just take 1 cup of hot water and add your favorite coffee. Your black coffee is ready. Don't make it a practice. इसको आप कभी कभी यूज कर सकते हो, once in a week or twice in a week, बट इसको अपना एडिक्शन नहीं बनाना. बिकॉज समटाइम्स अगर आप एक ही टाइम पे रेगुलरली ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर रहे हो तो इट बिकम्स अ हैबिट, और फिर धीरे धीरे आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी. फिर अगर आपको कॉफी नहीं मिलेगी, आपको बहुत लोग का आपने सुना होगा दैट व्हेन दे डोंट कंज्यूम टी दे हैव हेडेक. तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है. वी हैव टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड अ प्रॉस्पेरस लाइफ. The third most important thing is the area which you choose should have complete silence. वहां पे साइलेंस होना चाहिए. Many times our parents give example कि जिनका concentration होता है वो बारात भी चलती रहती है तो पढ़ लेते हैं. That is not at all true. जब कभी भी आपको पढ़ना हो, कोई न्यू टॉपिक आप पढ़ रहे हो या रिविजन कर रहे हो, और इवन एट नाइट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, यू शुड हैव फुल कंसंट्रेशन. क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आप अपना दिमाग चाहो तो थोड़ा सा डिविएट कर सकते हो. उसको कैसे डिविएट करना है वो भी हम बताएंगे, ताकि आपको लेजीनेस और स्लीपीनेस फील ना हो एंड यू कैन स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ वेयर टू स्टडी, दैट इज यूजिंग अ टेबल चेयर, वेन लिटेड रूम, आपका जो रूम होना चाहिए उसमें अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए ताकि आपकी आईज में प्रॉब्लम ना पड़े. बिकॉज जितना ज़्यादा अगर आपके रूम में रोशनी कम होगी तो आपकी आईज पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही, साथ ही साथ आपको लेजीनेस भी फील होगी. आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा दैट यू गेट अ गुड एंड अ साउंड स्लीप व्हेन द लाइट इज ऑफ और व्हेन द लाइट इज एट अ लो पॉइंट. सो दिस is a very important thing. And the third one's with complete silence. Now, time duration. The third point which you should remember is time duration. Time duration I have already discussed earlier. Try to study for minimum 1 hour in the morning and minimum 1 hour at night. That is 50 minutes study and 10 minutes break. या आप चाहो, क्योंकि 1 आवर के बाद तो आपको पूरा ब्रेक ही मिलना है, तो आप डायरेक्टली 1 आवर्स पर जा सकते हो. बट इफ यू आर गोइंग फॉर 2 hours ऑफ स्टडी, देन प्लीज यूज 50 minutes ऑफ स्टडी एंड देन 10 minutes गैप एंड देन अगेन 50 minutes ऑफ स्टडीज. मूविंग फर्दर, हाउ टू स्टडी. ये सबसे बड़ी चीज है. हम लोगों ने मॉर्निंग का टाइम निकाल लिया, टेबल चेयर लेके बैठ गए, कंप्लीट साइलेंस भी है और 50 मिनट्स के लिए पढ़ने का सोच लिया, लेकिन पढ़ना कैसे है, इस चीज को दिमाग में रखना. सो हाउ टू स्टडी में भी देयर आर सेवरल पॉइंट्स. सबसे पहले, व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी, देन सेलेक्ट टॉपिक्स. ये नहीं आपको करना है दैट इफ यू आर स्टडिंग फॉर 50 मिनट्स और यू आर स्टडिंग फॉर 1 hour, आपने कोई एक ऐसा चैप्टर उठा लिया जिस चैप्टर की लेंथ खुद 40-50 पेजेस की है, तो आप उस चैप्टर को 50 मिनट्स में या 1 hour में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इवन इफ यू आर डूइंग द रिविजन, बिकॉज उसमें लॉट्स ऑफ पेजेस आर देयर. सो इट इज बेटर दैट यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग केमिस्ट्री की किसी टॉपिक की बात करें, सो केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज SPDF रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. That rule, if you want to revise, it needs at least half an hour. So
हाफ एन आवर में आपने उस रूल को रिवाइज कर लिया, उसका डेरिवेशन समझ गए, और बाकी के 40 मिनट्स में, बाकी के टाइम में आपने क्या किया, दैट यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन दैट। तो उससे जो टाइम ड्यूरेशन आपने लिया है फॉर 1 आवर और फॉर 2 आवर, वो टाइम ड्यूरेशन में आप उसको कंप्लीट भी कर लोगे एंड यू विल फील सेल्फ मोटिवेटेड दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। और अब मुझसे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, देन आई विल बी एबल टू आंसर। इफ यू आर चूजिंग अ बिग चैप्टर, देन प्लीज divide the chapter into 3 parts or 2 parts depending upon the length of the chapter. For example, if the length of the chapter is 40 pages, now you can divide it into 3 parts. पहले दिन में अगर आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो तो पहले दिन में आपने मान लीजिए 15 पेजेस पढ़ लिए, अगले दिन आपने फिर से 15 या 20 पेजेस पढ़ लिए। इस तरीके से आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो। When you will make short targets and when you accomplish them, then you feel self-motivated. That is very important. The next thing is plan a timetable. If you are studying in the morning, make a time that if you wake up at 6 o'clock or even at 7 o'clock, make a time that I will study from 7:15 to 8:15. Or if you are waking up at 6 o'clock, then you may take 6:15 to 7:15. This 15 minutes जो कि हम 6 o'clock से 6:15 तक रख रहे हैं, that you can use for washing your face, for brushing your teeth and many other things. उसके बाद जब आप बिल्कुल रेडी हो तो आप 1 घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हो। And this time you have to fix. When you will practice this for minimum 5 to 6 days or even for 1 week, तो आपकी नींद अपने आप 6 बजे खुलनी शुरू हो जाएगी। Even you won't be needing a alarm to waking yourself up. Okay? Now, one thing which I told you कि आप अपने आप को deviate कर सकते हो during practicing question. That is by listening music. Now, what kind of music you have to choose, that is very important. Many times what we do, हम लोग earphones लगा लेते हैं और गाना सुन रहे, क्वेश्चंस कर रहे। इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, बट द टाइप ऑफ म्यूजिक यू चूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स वी डू व्हाट, हम लोग कुछ ऐसे गाने सुनते हैं या कुछ ऐसे म्यूजिक सुनते हैं जो कि काफी ज्यादा लाउड होता है, काफी ज्यादा हार्श होता है और उसमें बहुत सारे लिरिक्स होते हैं। तो उन लिरिक्स में कभी कभी हमारा दिमाग डेविएट हो जाता है। इफ यू वांट टू स्टडी विद अ म्यूजिक, देन आई हैव गॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर यू, दैट इज व्हाइट म्यूजिक। अगर आप गूगल करोगे तो व्हाइट म्यूजिक के नाम पे आपको बहुत सारे अच्छे म्यूजिक मिल जाएंगे। समटाइम्स इट इज द म्यूजिक ऑफ द रेन, द साउंड ऑफ द रेन, समटाइम्स इट इज द साउंड ऑफ द वेव्स, समटाइम्स द बर्ड चिर्पिंग एंड मेनी अदर म्यूजिक। उनमें से कुछ म्यूजिक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, सो यू कैन यूज इट। इट इज नोन एज व्हाइट म्यूजिक। वहां पे आपको लिरिक्स नहीं मिलेंगे, बट देयर वुड बी अ म्यूजिक, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट इफ यू यूज व्हाइट म्यूजिक ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, देन इट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। द नेक्स्ट थिंग इज practice as much as you can and revise as much as you can. There is a thing known as 3 revise method. If any time अगर आप चाहते हो कि किसी ऐसे टॉपिक को, कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप चाहते हो कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे, आपकी कहते हैं ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, then you can do what? You can revise it for 3 times. And 3 times कैसे? आज आपने पढ़ा, 3 दिन बाद आप उसको रिवाइज करिए। आपने रिवाइज किया पहली बार, then again leave it for 3 days. Again revise, मतलब जैसे for example today Monday you are revising, studying a topic, 3 दिन बाद आपने रिवाइज किया, वो पहला रिवीजन था।
फिर उसके 3 दिन बाद आप रिवाइज करिए, दैट विल बी द सेकेंड रिविजन. एंड आफ्टर 3 days अगेन व्हेन यू विल रिवाइज फॉर द थर्ड टाइम, दैट विल गो इन योर लॉन्ग टर्म ब्रेन. अब आपके पास उस टॉपिक की इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी दैट यू कैन टीच इट टू एनीवन. नाउ टीचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी एफिशिएंट मेथड. मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स थिंक दैट टीचर को तो बहुत नॉलेज है, टीचर को तो बहुत कुछ पता है. क्यों पता है? बिकॉज दे आर टीचिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ पर्टिकुलर क्लास or in many sections of the particular class since many years. बहुत साल से वो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने की वजह से उनको वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया. तो आप भी ये हैबिट अपना सकते हो दैट इफ यू हैव स्टडीड अ टॉपिक, आप उसे अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा सकते हो. एंड इफ यू डोंट हैव अ फ्रेंड और इवन सिबलिंग्स, आप अपने सिबलिंग्स को भी, भाई बहनों को भी पढ़ा सकते हो. बट इफ यू डोंट हैव एनीवन, आप रूम लेके रहते हो और आप उनको नहीं पढ़ा पा रहे, या आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिनको आप पढ़ा सकते हो, देन यू कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स. यू कैन यूज योर टॉयज. यू कैन जस्ट कीप सम आइटम्स लाइक दीज, कुछ भी रख सकते हो और उनको इमेजिन कर सकते हो दैट दे आर स्टूडेंट्स. और विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, और नॉट इवन इफ यू डोंट हैव अ ब्लैक बोर्ड, देन यू कैन इवन टीच ऑन अ कॉपी पेन का यूज करके आप पढ़ा सकते हो. मेरी बात मानना, टीचिंग से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एंड इफ यू हैव फ्रेंड्स, तो आप उनको पढ़ा सकते हो. उससे एक और बेनिफिट होगा दैट दोज फ्रेंड्स विल कम अप विद क्वेश्चंस. हो सकता है उन क्वेश्चन के आंसर्स आप उस समय ना दे पाओ. नो नीड टू वरी. सर्च देम, आस्क योर टीचर्स, गूगल देम, देन यू वुड गेट द परफेक्ट आंसर. ओके. And the most important thing for the people of this generation, हम भी इसी जनरेशन में आते. Don't think that I am very old. I am talking about here about students who are in class 6th and even who are preparing themselves for competition. IAS, PCS, NEET, IIT, any type of competition. They are preparing themselves. उन सब के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, दैट जब भी आप पढ़ रहे हो, जितने देर के लिए भी आप पढ़ रहे हो, प्लीज कीप योर फोन इन एरोप्लेन मोड. अगर आप हॉस्टल में रहते हो या रूम लेके रहते हो अपने फैमिली से दूर, तो आप अपनी फैमिली को पहले से इन्फॉर्म कर सकते हो दैट दीज आर योर स्टडिंग टाइम एंड यू डोंट वांट एनीवन ऑफ देम टू कॉल यू और टू डिस्टर्ब. तो आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे करके रख सकते हो ड्यूरिंग द स्टडी. बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है दैट व्हाट्सएप नोटिफिकेशन इज ऑन, फेसबुक नोटिफिकेशन इज ऑन, मेनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस आर देयर. ऐप के नोटिफिकेशंस होते हैं, वो हम ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जब उसके मैसेजेस या कुछ इस तरह से वहां से कुछ आता है, देन वी बिकम डिस्ट्रैक्टेड. सो इट इज बेस्ट दैट यू ऑफ योर फोन और you keep your phone at the airplane mode when you want to do your self study, especially at the time of self study. अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट लेकिन जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना दैट प्लीज पुट योर फोन एट द एयरप्लेन मोड. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपने टाइम डिसाइड कर लिया, आपने जगह डिसाइड कर ली, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कब मुझे क्या पढ़ना है, आपने पढ़ भी लिया और आपको टॉपिक समझ में भी आ गया. Now how to test yourself? So there are two methods of testing yourself. The first one is practicing various questions from that topic. We all are living in a world where each and everything is present online. पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, यू स्टडीड अ टॉपिक लाइक ह्यूमन आई. आपने ह्यूमन आई पढ़ा, अब आपको चेक करना है कि ह्यूमन आई की मुझे नॉलेज है या नहीं. देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च, यू कैन गूगल वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन आई एंड यू कैन प्रैक्टिस देम. बहुत सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इफ द आंसर इज ऑल्सो देयर,
then just see the question, hide the answer and write the answer yourself in your respective notebooks. The second method is teaching someone. जैसे कि हमने पहले बताया, टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद की पढ़ाई के लिए भी और अपनी पढ़ाई को जज करने के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल, यू टॉट अ टॉपिक टू समवन और आपने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया या अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. मेनी टाइम्स आप लोगों के साथ भी होता होगा दैट टीचर्स टीच यू अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड दे आस्क यू ऑल टू आस्क क्वेश्चंस. आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो उस वक्त यू आर द टीचर एंड योर फ्रेंड्स आर द स्टूडेंट. सो कोशिश ये करो कि वो जो आंसर्स, वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करो. इफ यू आर एबल टू आंसर देम, दैट मीन्स योर टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर. बट अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, यू आर अनएबल टू आंसर इट, देन स्टडी दैट टॉपिक अगेन. दैट मीन्स कि अभी तक आपने उस टॉपिक को 100% तरीके से नहीं पढ़ा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, these were some of the tips related to exams and even for your normal studies. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको छोड़ दें तो नॉर्मल तरीके से भी आप इन मेथड्स को यूज करके अपनी पढ़ाई को और एफिशिएंट बना सकते हो और उसे और दूर तक ले जा सकते हो. Remember one thing, that no one is born intelligent. No one is born intelligent. Everyone whom you admire and whom you think that they are intelligent, they have become intelligent by their own efforts, by their studies, by their practice, by their view of seeing the world. So अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. होप दैट यू विल follow these tips, and I want to tell you one thing, that all these tips which I provided to you right now are scientifically proven tips. ये ना मेरा बनाया हुआ है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का. बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी की गई हैं जिससे कि ये प्रूव हुआ है दैट दीज टिप्स रियली वर्क. ओके, सो आई होप दैट यू ऑल स्कोर good marks in your exams and you all become very much successful in your life. Thank you for listening to me. Meet you all in the next video with a new topic. Thank you.